हाँ, इस वीडियो में हम लोग कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। रेजिस्टर किसको कहते हैं? व्हाट इज अ रेजिस्टर? देखो, हम सब लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम लोगों को रेजिस्टेंस लगाना कंपलसरी होता है। ऐसा क्यों? जिस सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो होगा उस सर्किट से करंट इनफाइनेटली फ्लो करने लगेगा, करंट ओवरफ्लो करने लग जाएगा और हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो सर्किट डैमेज हो जाएगा। इसलिए कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं बनता जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए, रेजिस्टेंस को देने के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहा जाता है रेजिस्टर। ठीक है ना? ये रेजिस्टर अलग अलग टाइप के होते हैं। फिलहाल हम लोग जिस रेजिस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है कार्बन रेजिस्टर। कार्बन रेजिस्टर ही क्यों? ये रेजिस्टर जो होते हैं काफी साइज में छोटे होते हैं और छोटे होने के बावजूद भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छा खासा रेजिस्टेंस सर्किट को दे सकते हैं। हजारों में, लाखों में रेजिस्टेंस, हजार ओहम, लाख ओहम के आसपास भी रेजिस्टेंस सर्किट में इजीली दे सकते हैं। तो एक कार्बन रेजिस्टर असल में देखने में दिखता कैसे है? तो यहां आपके सामने एक इमेज आ गई है। एक कार्बन रेजिस्टर ऐसा देखने में दिखता है, ठीक है ना? या फिर आपने इन्हीं रेजिस्टर्स को सर्किट के अंदर यूज होते हुए कुछ ऐसे देखा होगा, ठीक है? अब अगर आप इन रेजिस्टर्स की इमेज को नोटिस करेंगे तो इन रेजिस्टर्स के ऊपर आपको कुछ कलर्स दिखेंगे, रिंग के फॉर्म में कुछ कलर्स दिखेंगे और ऑलमोस्ट 4 कलर्स आपको हर रिंग के अंदर दिखाई देंगे। अब ये कलर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो बेटा, इन कलर्स की मदद से हम लोग किसी भी रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को बता सकते हैं। जब एक रेजिस्टर बनाया जाता है कार्बन रेजिस्टर, तो उसकी जो वैल्यू होती है, उसके रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, सो एंड सो ओहम्स, वो उसके ऊपर लिखी नहीं जाती है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उस पर कुछ कलर्स की रिंग बनाई जाती है और इन रिंग्स की मदद से हम लोग उस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर, इसमें हमको यही सीखना है कि किस तरीके से इन कलर्स की मदद से हम लोग रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एक कार्बन रेजिस्टर के अंदर कुछ कलर की रिंग्स होती हैं। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट रिंग, दिस इज द सेकेंड रिंग, दिस इज द थर्ड रिंग एंड हियर इज द फोर्थ रिंग। ऐसे कुछ कलर्स की रिंग होती है। अब ये रिंग्स एक पर्पस के थ्रू यहां पर मौजूद है जो हमको उस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने में हेल्प करती है। होता क्या है? चलिए मिसाल के तौर पर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो फिलहाल मेरे पास रेजिस्टर है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3200 ओहम्स। 3200 ओहम्स। नाउ हमको कभी भी कार्बन रेजिस्टेंस का अगर रेजिस्टेंस लिखना है तो उसको 2 डिजिट्स में लिखना होता है। यहां पर तो 4 डिजिट्स हो जा रहे, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 32 इंटू 10 का पावर 2। 32 इंटू 10 मतलब 3200, है ना? तो यहां पर आप लोग देखेंगे तो 2 डिजिट्स आ गए हमारे सामने, ठीक है? और 2 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके 10 के साथ कुछ पावर आया, ठीक है ना बेटा? तो इसमें ये जो वैल्यू है इसको फर्स्ट डिजिट कहा जाता है, ये जो वैल्यू है इसको सेकेंड डिजिट कहा जाता है एंड दिस 10 का पावर वाला जो टर्म है इसको मल्टीप्लायर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मल्टीप्लायर। तो हम कार्बन रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू जब भी लिखेंगे तो उसको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 डिजिट्स में दी जाएगी, ठीक है ना? एक फर्स्ट डिजिट होगा, एक सेकंड डिजिट होगा एंड देन उसके बाद 10 में आपको एक नंबर दिखेगा और ये जो 10 वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर कहते हैं। दिस इज नोन एज मल्टीप्लायर, ठीक है ना? अब होता क्या है, ये रेजिस्टर की वैल्यू अगर मैं कह रहा हूं कि 3200 है, 3200 ओहम का ये रेजिस्टर है, इसका ये मतलब नहीं कि ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसकी वैल्यू 3200 ओम से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो क्या रेंज है, इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो बताने के लिए हम लोग यहां पर इस्तेमाल करते हैं टॉलरेंस का। इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, टॉलरेंस का। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर कह दिया कि 10% का टॉलरेंस है। टॉलरेंस को ऐसा लिखा जाता है प्लस माइनस 10%। इसका मतलब है यहां पर 10% का टॉलरेंस है। नाउ व्हाट डज दिस 10% मींस? 3200 का 10% निकालते हैं हम लोग। 10% ऑफ 3200, परसेंटेज की साइन जब हटती है तो अपॉन के नीचे 100 आ जाता है ना। सॉल्व इट, कितना हो जाएगा देखेंगे।
ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, कितना है 320 ओहम। इसका मतलब है कि ये जो रेजिस्टर है इसकी वैल्यू 3200 प्लस 320 या फिर 3200 माइनस 320, इस रेंज में। 3200 में से 320 को माइनस कर दीजिए, 3200 में से 320 को प्लस कर दीजिए, तो आपको जो एक रेंज मिलेगा वो इस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू का रेंज होगा। ये आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताएगा कि प्लस माइनस हमको 320 यहां पर करना है। इस चीज को कहा जाता है टॉलरेंस। अब किसी किसी रेजिस्टर का टॉलरेंस 5% का होता है, किसी किसी रेजिस्टर का टॉलरेंस 10% का होता है, किसी किसी रेजिस्टर का जो टॉलरेंस होता है वो 20% का होता है। डिपेंड करता है हमने कौन सा रेजिस्टर लिया हुआ है। तो अब हमको ये सीखना है कि किस तरीके से कलर कोड की मदद से हम लोग रेजिस्टर की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक रेजिस्टर की वैल्यू निकालते वक्त हमको सबसे पहले फर्स्ट डिजिट मालूम होना चाहिए, सेकंड डिजिट मालूम होना चाहिए, मल्टीप्लायर कितना है वो पता होना चाहिए, और कितने परसेंट का टॉलरेंस है वो मालूम होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को याद रखने के लिए आपको एक टेबल याद रखना होगा। तो टेबल कुछ ऐसा है, इस टेबल की सबसे पहले कॉलम में हम लोग कलर को लिखेंगे, सेकंड कॉलम में होगा फर्स्ट या सेकंड डिजिट पर अगर वो कलर आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एंड थर्ड कॉलम में होगा मल्टीप्लायर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कलर को बेटा आपको सीक्वेंस में याद रखना है, आप सीक्वेंस नहीं बोल सकते हैं। सीक्वेंस है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। इसी सीक्वेंस में आपको कलर्स को याद रखना है, आप इस सीक्वेंस को अल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार फर्स्ट कॉलम में कलर आ गए तो सेकंड कॉलम में हम लोग डिजिट की वैल्यू देखेंगे। तो डिजिट लाइन से नंबर्स लिखना है यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीक्वेंस में यहां पर नंबर लिखना है। एंड मल्टीप्लायर भी सिमिलरली 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻9। मल्टीप्लायर भी सेम ऐसे ही लिखना है। अच्छा, 10⁻0 की वैल्यू 1 होती है, 10⁻1 का वैल्यू 10 होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हो गया डिजिट्स, ये हो गया मल्टीप्लायर, एंड ये हो गया कलर। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था, एक कार्बन रजिस्टर के अंदर तीन चीजें हमको याद रखनी होती है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस। तो जो फोर्थ कलर होता है बेटा वो टॉलरेंस को दिखाता है। तो टॉलरेंस के लिए बस आप इतना याद रखिए कि अगर सिल्वर कलर, सॉरी गोल्डन कलर होता है, गोल्डन कलर होता है तो ये 5% टॉलरेंस को दिखाता है। अगर सिल्वर कलर होता है तो ये 10% टॉलरेंस को दिखाता है, और अगर लास्ट बैंड पर कोई भी कलर नहीं है तो ये 20% टॉलरेंस को दिखाता है। ये टेबल काम का क्यों है, ये टेबल की क्या अहमियत है, वो जब भी अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल आपको ये टेबल याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे इस टेबल को, ये तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे, गोल्डन है तो 5%, सिल्वर है तो 10%, नो कलर है तो 20%। सोना चांदी नो कलर, गोल्डन 5%, सिल्वर 10%, नो कलर 20%। नाउ हाउ टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को कैसे याद रखना है, तो इसके लिए बेटा एक ट्रिक है। आप एक सेंटेंस को याद रखेंगे, आप एक सेंटेंस को याद रखेंगे, बीबी रॉय ऑफ ग्रीन भारत हैज very good wife. This is a trick to remember the sequence. बीबी रॉय ऑफ ग्रीन भारत हैज वेरी गुड वाइफ। अब समझो ये बीबी रॉय नाम का कोई एक इंसान है जो भारत में रहता है। हमारे भारत को ग्रीन भारत भी हम लोग कह सकते हैं, हरियाली यहाँ पर बहुत पाई जाती है ना। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रीन भारत हैज वेरी गुड वाइफ, तो भारत में रहने वाला एक इंसान है जिसका नाम है बीबी रॉय, जिसके पास एक बहुत ही अच्छी वाइफ है। ना कैसे ये सीक्वेंस हमको हेल्प करेगा, तो यहां से हमको सारे कलर्स के इनिशियल्स मिलेंगे, बी बी आर ओ वाई, जी बी वी जी डब्ल्यू। इन सीक्वेंस को मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, बी बी
ROY GBVGW। ठीक है। अब एक बात आपको हमेशा याद रखना है, ये सीक्वेंस हमेशा ब्लैक से शुरू होकर व्हाइट पर खत्म होगा। ब्लैक से शुरू होगा और व्हाइट पर खत्म हो जाएगा। तो हमने शुरुआत में ब्लैक लिख दिया और आखिर में व्हाइट लिख दिया। अब बीच में कौन से कलर आएंगे? तो ब्लैक के बाद हमेशा ब्राउन होगा। ठीक है ना। अब आप लोग नोटिस करेंगे तो शुरू में आपने ब्लैक लिख दिया, अब बी दो जगह पर है, एक बार यहां पर भी है, एक बार यहां पर भी है। तो ये ब्राउन है बेटा और ये ब्लू है। इसको कैसे याद रखना है? ब्राउन और ब्लू में कंपेयर कीजिए कौन सा कलर ब्लैक से ज्यादा नजदीक या ब्लैक से ज्यादा सिमिलैरिटी रखता है। तो ब्लैक से थोड़ा ज्यादा सिमिलैरिटी ब्राउन कलर रखता है, तो हम लोग ब्लैक के फौरन बाद क्या लिखेंगे? ब्राउन। और ये वाला जो बी होगा वो ब्लू के लिए होगा। ठीक है ना। अब R4 रेड, O4 ऑरेंज, Y4 येलो। अब इस G और इस G में कंफ्यूजन होता है बेटा, ये ग्रीन है और ये ग्रे है, इसको कैसे याद रखिए? तो ये किससे, ये वाला G किससे है? बी रॉय ऑफ ग्रीन भारत। ग्रीन भारत तो ग्रीन इधर आएगा, ग्रीन का ग्रीन ही आएगा, और ये वाला G क्या हो जाएगा बेटा? ग्रे। एंड नाउ दिस V इज फॉर वायलेट। दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। इसके बाद नंबर आ जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा 10⁻0 10⁻1 एंड सो ऑन। ठीक है। तो आपको ये टेबल कैसे याद रखना है, आई होप आप समझ गए होंगे। टॉलरेंस आपको डायरेक्ट याद रखना है, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि ये टेबल हमको कैसे हेल्प करता है पता लगाने के लिए कि आपको दिया हुआ कार्बन रेजिस्टर जो है उसकी क्या वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने यहां पर एक कार्बन रेजिस्टर लिया है। अब आप लोग अगर इस कार्बन रेजिस्टर को नोटिस करेंगे तो इस कार्बन रेजिस्टर में 4 कलर्स आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला जो कलर है वो ब्राउन है, सेकंड जो कलर है वो ब्लैक है, थर्ड जो कलर है वो ब्लू है, एंड फोर्थ जो कलर है वो गोल्डन है। तो हमारे सामने जो कार्बन रेजिस्टर है उस पर ये कलर्स हमको दिख रहा है। सबसे पहली रिंग ब्राउन कलर की है, दूसरी रिंग ब्लैक कलर की है, थर्ड रिंग ब्लू कलर की है, फोर्थ रिंग जो है वो गोल्डन कलर की है। तो बेटा जो फर्स्ट कलर होता है ये फर्स्ट डिजिट को दिखाता है, ऑलवेज आपको याद रखना है। फर्स्ट कलर किसको दिखाएगा? फर्स्ट डिजिट को दिखाएगा। सेकंड कलर जो है वो सेकंड डिजिट को दिखाएगा, सेकंड कलर विल रिप्रेजेंट सेकंड डिजिट। और ब्लू जो है ये मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? मल्टीप्लायर। एंड फोर्थ कलर जो है ये आपको दिखाएगा टॉलरेंस। ठीक है। वन मोर टाइम, फर्स्ट कलर विल रिप्रेजेंट फर्स्ट डिजिट, सेकंड कलर विल रिप्रेजेंट सेकंड डिजिट, थर्ड कलर विल बी मल्टीप्लायर एंड द लास्ट एंड फोर्थ कलर विल बी टॉलरेंस। अब अगर आप लोग इस रजिस्टर को नोटिस करेंगे तो इस रजिस्टर के अंदर सबसे पहला कलर है ब्राउन और पहला कलर फर्स्ट डिजिट को दिखाता है। टेबल में नोटिस कीजिए, ब्राउन अगर डिजिट के तौर पर आ रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। तो इस ब्राउन के लिए 1 आ जाएगा। सेकंड डिजिट आपको सेकंड कलर दिखाएगा, सेकंड कलर यहां पर क्या है? सेकंड कलर यहां पर ब्लैक है, तो ब्लैक के लिए डिजिट क्या होता है? 0, तो सेकंड डिजिट आ गया 0। थर्ड कलर जो होता है वो मल्टीप्लायर को दिखाता है, तो यहां पर मल्टीप्लायर की जगह पर थर्ड कलर कौन सा है? ब्लू है। तो बेटा ब्लू के लिए मल्टीप्लायर का कौन सा होता है देखेंगे, ये ब्लू है। ब्लू मल्टीप्लायर के तौर पर जब आता है तो उसकी वैल्यू होती है 10⁻6, तो इंटू 10⁻6। ठीक है। लास्ट जो कलर है वो हमको टॉलरेंस दिखाता है, तो यहां पर लास्ट कलर कौन सा बेटा? गोल्डन। तो गोल्डन मतलब कितना परसेंट टॉलरेंस? 5%। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे +-5% ओहम। ठीक है। तो ये जो रजिस्टर आपको दिया हुआ है इसकी वैल्यू है 10 × 10⁻6 +-5% ओहम, व्हिच कैन आल्सो बी रिटन एज 10⁻7 ओहम्स। 10⁻7 ओहम ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अगर टॉलरेंस हमको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है तो कितना परसेंट लेना है? 5% ऑफ 10⁻7, 10⁻6 + 10⁻1 10⁻7। इज इट वेरी मच क्लियर? तो ये एक दिए गए रजिस्टर की आपको वैल्यू है। तो आपको जब इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो कुछ ऐसे ही आएंगे। आपको एक कार्बन रजिस्टर का कलर कोड सीक्वेंस में दिया होगा और आपको उसकी वैल्यू पहचानना होगा, या फिर अदर वे राउंड, आपको वैल्यू दी होगी और बताना होगा कि इस वैल्यू का जो कार्बन रजिस्टर है उसके ऊपर क्या कलर कोड होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो वैल्यू है 10⁻7 +-5% या 10 × 10⁻6 +-5%, इस वैल्यू का जो कार्बन रजिस्टर है उस पर कलर कोड क्या है बेटा? लाइन से ब्राउन, ब्लैक, ब्लू एंड गोल्डन। ठीक है। इज इट वेरी मच क्लियर? अच्छा, किसी ने इस रजिस्टर को उल्टा पकड़ लिया, रिवर्स कर दिया और यहां से कलर को देखने लगा गोल्डन, ब्लू, ब्राउन एंड ब्लैक,
तो फिर सर पूरा मसला ही खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, असल में होता क्या है, जो शुरू के 3 कलर होते हैं, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और मल्टीप्लायर के, ये 3 कलर थोड़े साथ में होते हैं और टॉलरेंस का करंट कलर जो होता है इन तीनों से थोड़ा हट के होता है। इस इमेज में अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो ब्राउन, ब्लैक और ब्लू थोड़ा सा साथ में है, पर जो गोल्डन है वो थोड़ा सा हट करके है। तो ये इसीलिए ऐसा किया जाता है ताकि हमको पता हो किस साइड से आपको कलर्स को रीड करना स्टार्ट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी टॉपिक से एक्सरसाइज के अंदर आपको जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस है बेटा, पेज नंबर 220 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का 9th क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द फॉलोइंग कलर कोड। आपको कुछ कलर कोड दिए हुए, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करना है। पहला कलर कोड क्या है, देखिए, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड गोल्ड। दिस इज द फर्स्ट कलर कोड। तो सॉल्व करते हैं इसको, आंसर निकालते हैं। बेटा पहला कलर किसको दिखाता है, फर्स्ट डिजिट को दिखाता है, तो पहला डिजिट ब्लू है। ब्लू के लिए कौन सा डिजिट होता है, 6, तो 6। दूसरा कलर किसको दिखाता है, सेकंड डिजिट को दिखाता है, तो सेकंड कलर ग्रीन है। ग्रीन के लिए कौन सा डिजिट होता है, 5, तो यहां पर 5 आ जाएगा। अब मल्टीप्लायर आएगा इनटू, थर्ड कलर आपको मल्टीप्लायर दिखाता है, सो द मल्टीप्लायर कलर फॉर दिस इज रेड। रेड के लिए मल्टीप्लायर कितना होता है बेटा, 10⁻², तो 10⁻²। लास्ट कलर आपको टॉलरेंस बताता है, यहां पर टॉलरेंस के लिए क्या दिया हुआ है, गोल्ड। और गोल्ड क्या होता है बेटा, 5%, तो 5%। तो वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर विल बी 65 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 5% ओहम। ये आंसर आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 6.5 किलो ओहम। ये कैसे किया बेटा उसने, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 6.5 इंटू 10⁻3, पॉइंट को एक नंबर पीछे लिया है तो एक पॉजिटिव पावर ऐड हो जाएगा। 6.5 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5% ओहम। अब ये 10⁻³ का मतलब होता है किलो, तो 6.5 प्लस माइनस 5% किलो ओहम। Is it very much clear? So you can leave your answer over here also. You can convert it like this also. ठीक है ना, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अभी इसी का सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कलर कोड दिया है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको कलर कोड दिया हुआ है ब्राउन, ब्लैक, रेड एंड सिल्वर। ठीक है, नाउ जस्ट नोटिस, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस। फर्स्ट डिजिट कौन सा है, ब्राउन, तो बेटा ब्राउन के लिए फर्स्ट डिजिट क्या होता है, 1। सेकंड डिजिट है ब्लैक, ब्लैक के लिए फर्स्ट डिजिट क्या होता है, 0, इनटू मल्टीप्लायर की जगह पर रेड आया, रेड के लिए मल्टीप्लायर कितना होता है, 10⁻²। ठीक है, एंड टॉलरेंस में सिल्वर आया, बेटा सिल्वर मतलब कितना परसेंट टॉलरेंस, 10% ओहम। तो दिस इज द वैल्यू, 10 into 10⁻² plus minus 10% ohm. This can also be written as 10⁻³ plus minus 10% ohm. And 10⁻³ मतलब किलो, 1 into 10⁻³. This 10⁻³ means kilo ohm. So this can also be written as like this, 1 kilo ohm plus minus 10%. Okay, ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। दो क्वेश्चन समझ में आया बेटा ना, दो क्वेश्चन और यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको भी देखते हैं। Let's see question number 3. What is the color code given in question number 3? Orange, white, red and silver. See answer, first digit, second digit, multiplier, tolerance. First digit कितना है बेटा, orange मतलब 3, second digit white means 9, 39 into multiplier red के लिए 10⁻², प्लस माइनस टॉलरेंस सिल्वर के लिए 10%. This is the answer. Easy. And the last question for this is, what is the color code given? Yellow, violet, brown, silver. ठीक है, so what will be the answer? First digit yellow के लिए क्या होता है बेटा, 4. सेकेंड डिजिट वायलेट के लिए 7 इंटू मल्टीप्लायर ब्राउन के लिए मल्टीप्लायर कितना होता है, 10⁻1, तो 10⁻1 प्लस माइनस टॉलरेंस सिल्वर के लिए 10%. इज इट वेरी मच क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 9. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4 का 10, जो इसका उल्टा है. इसमें हमको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के 10 में हमको वैल्यू दी हुई है और उस वैल्यू का जो कार्बन रेजिस्टर होगा उसका कलर कोड क्या होगा वो हमको पता करना है. तो उसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 9 के नीचे
आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, वो अब हम लोग करते हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर भी आ चुका है। सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? फाइंड द कलर कोड फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टर हैविंग टॉलरेंस प्लस माइनस 10%। हर केस में आपको टॉलरेंस कितना कंसीडर करना है बेटा? प्लस माइनस 10%। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई करके 5 क्वेश्चन है। तो व्हाट इज ए? ए के लिए क्या दिया हुआ बेटा? देखिए 330 ओहम, और टॉलरेंस हर क्वेश्चन में कितना लेने बोला है? 10%। ठीक है ना? तो 330 ओहम को हम लोग कैसे लिखेंगे? 330 ओहम को, अब मैंने क्या बोला था, जब भी हम लोग कलर कोड निकाल रहे हैं तो रेजिस्टर्स की जो वैल्यू है वो 2 डिजिट में ही होना चाहिए। यहाँ पर 3 डिजिट आ जा रहे हैं, तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज बेटा 33 इंटू 10 का पावर 1, है कि नहीं? 10 का पावर 1 मीन्स 10, 33 इंटू 10 330 प्लस माइनस 10% ओहम। ठीक है ना? नाउ सी व्हाट विल बी द कलर कोड। आंसर लिखते हैं इसका। पहला डिजिट क्या है? 3, तो 3 के लिए कौन होता है बेटा? ऑरेंज। तो फर्स्ट कलर विल बी ऑरेंज। सेकेंड डिजिट इज ऑल्सो 3, तो 3 के लिए क्या होता है? ऑरेंज। सेकेंड कलर विल बी ऑल्सो ऑरेंज। 10:1 मल्टीप्लायर है, 10:1 मीन्स व्हाट? ब्राउन। एंड टॉलरेंस है प्लस माइनस 10%, 10% मीन्स सिल्वर, तो लास्ट कलर विल बी सिल्वर। गॉट इट? इजी। नाउ सी व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन। बी क्या है बेटा इसका? इसका बी है 100 ओम, एंड हर क्वेश्चन के लिए टॉलरेंस हमको 10% लेना है। ठीक है ना? 100 ओम, इसमें भी 3 डिजिट आ जाते हैं, 2 डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? 10 इंटू 10 का पावर 1, 10 इंटू 10 का पावर 1, 10 का पावर 1 मीन्स 10, 10 इंटू 10 मीन्स 100। ठीक है ना? एंड प्लस माइनस 10%। नाउ सी व्हाट इज द फर्स्ट डिजिट ओवर हियर? फर्स्ट डिजिट इज 1, 1 जब डिजिट होता है तो कलर कौन सा होता है? ब्राउन। द फर्स्ट कलर विल बी ब्राउन। सेकेंड डिजिट इज 0, 0 जब डिजिट होता है कलर कौन सा होता है? ब्लैक, तो सेकेंड कलर विल बी ब्लैक। नाउ मल्टीप्लायर इज 10:1, 10:1 मीन्स अगेन ब्राउन, तो थर्ड कलर विल ऑल्सो बी ब्राउन। 10% टॉलरेंस मीन्स सिल्वर, तो यहां पर लास्ट कलर कौन सा होगा बेटा? सिल्वर। So this is the answer of your second question. Brown, black, brown, black, brown, and silver. Now moving on to the third one. C. If you can take the screenshot of this. Okay. So what is C? C में आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है 47 किलो ओहम, और हर क्वेश्चन में टॉलरेंस कितना लेना है हमको? प्लस माइनस 10%। ना 47 को ऐसे ही रहने देते हैं बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय किलो? किलो मींस 10 का पावर 3000, तो 47 इंटू 10 का पावर 3। ठीक है? प्लस माइनस 10%। नाउ सी व्हाट विल बी आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? फर्स्ट डिजिट इज 4, 4 जब डिजिट होता है कलर कौन सा होता है? येलो। सेकेंड डिजिट इज 7, 7 जब डिजिट होता है कलर कौन सा होता है? वायलेट। मल्टीप्लायर इज 10:3, 10:3 मल्टीप्लायर के लिए कलर कौन सा होता है? ऑरेंज। एंड टॉलरेंस इज 10%, 10% मीन्स सिल्वर, सो द लास्ट थर्ड आंसर इज येलो, वायलेट, ऑरेंज, सिल्वर। नाउ सी डी, व्हाट इज गिवन इन डी? डी में वैल्यू है बेटा 160 ओहम। ठीक है ना? तो फिर से इसमें 3 डिजिट्स आ चुके हैं, कैसे लिखेंगे इसको? 16 इंटू 10 का पावर 1, 10 पावर 1 मीन्स 10, 16 इंटू 10 मीन्स 160, और हर क्वेश्चन में हमको टॉलरेंस कितना लेना है बेटा? 10%। नाउ सी आंसर क्या होगा? फर्स्ट डिजिट इज 1, तो 1 के लिए ब्राउन। सेकेंड डिजिट इज 6, तो 6 के लिए ब्लू। मल्टीप्लायर इज 10:1, 10:1 मीन्स अगेन ब्राउन, एंड tolerance is 10%, 10% means silver. This is the answer for your fourth question. Brown, blue, brown, silver. Now the last one, fifth question देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ई में वैल्यू दिया है 1 किलो ओम्स, 1 किलो ओम्स। बेटा अब इस 1 को ऐसे रहने देते, किलो मीन्स व्हाट? 10:3, और हर क्वेश्चन में टॉलरेंस हमको 10% का लेना है, तो प्लस माइनस 10%। ठीक है? अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है, इधर तो सर एक ही डिजिट है, आपने कहा था 2 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है ना? यहां तो एक ही डिजिट है, तो बेटा 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0 1 ना। ओके, 2 डिजिट, सिंपल। 0 1 इंटू 10 का पावर 3 प्लस माइनस 10%। नाउ सी व्हाट विल बी आंसर? 0 इज द फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट 0 है मतलब ब्लैक।
1 इज द सेकेंड डिजिट, 1 के लिए ब्राउन, मल्टीप्लायर 10^3, 10^3 मल्टीप्लायर मीन्स ऑरेंज, 10% टॉलरेंस मीन्स सिल्वर। दिस कंप्लीट्स योर लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन देता हूं, देन वी विल मूव ऑन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू है, ये अलग से क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। आपके पास एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू है लेट्स से 4.4 प्लस माइनस 20% ohms. So this is the value of resistor. Now you have to tell the color code of this resistor. बिल्कुल सिंपल है बेटा। सबसे पहले देखिए क्या यहाँ पर 2 डिजिट है? हाँ 2 डिजिट तो है, पर डेसिमल में हमने डेसिमल देखा क्या? नहीं, दोनों डिजिट डायरेक्ट होना चाहिए विदाउट डेसिमल, तो इस डेसिमल को हटाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बेटा ऐसा लिख सकते हैं लेट्स से, या फिर 4.4 नहीं लेते हैं, 4.4 इंटू 10 का पावर 3 ले लेते हैं, ठीक है। 4.4 इंटू 10 का पावर 3 प्लस माइनस 20% ओम, ठीक है ना। तो 4.4 से डेसिमल हटाना पड़ेगा हमको, तो ये हो जाएगा 44 इंटू, अच्छा जब डेसिमल एक नंबर हमने आगे किया, एक्चुअली डेसिमल एक नंबर आगे किया मतलब 10 का पावर -1 इंटू 10 का पावर +3 प्लस माइनस 20%। अब ये +3 और -1 कितने हो जाएंगे बेटा? +2। 44 इंटू 10 का पावर +2 प्लस माइनस 20%। नाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर। Now first digit is 4. 4 means yellow. Second digit is also 4. So again 4 means yellow. ठीक है। And 10^2 means multiplier कितना है बेटा? Red. Tolerance is 20%. 20% tolerance means no color. तो यहाँ पर फोर्थ कलर में कोई भी कलर नहीं होगा. This will be the sequence. खत्म. There will be no fourth ring. No fourth color ring. इस कार्बन रेजिस्टर पे सिर्फ 3 कलर की रिंग्स होगी, चौथे रिंग की जगह पर कोई कलर यहां पर नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कलर कोड्स ऑफ कार्बन रेजिस्टर। थैंक यू।